नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है यानी कि कुकुरबिटेसी सब्जियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर 2 वीडियो बन चुकी है, आज तीसरी वीडियो है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और लाजवाब है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन किसी भी एग्रीकल्चर के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर 2 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से तरबूज की उन्नत किस्म नहीं है। इसमें से बताना है कौन सी एक तरबूज की किस्म नहीं है। दुर्गापुर केसर, दुर्गापुर लाल, दुर्गापुर मधु, दुर्गापुर मीठा। तो यहाँ पर किसी भी वैरायटी में अगर मधु आ जाए तो यानी कि ये किसकी हो जाएगी, ये खरबूजे की वैरायटी हो जाएगी। ठीक है, किसकी हो जाएगी, खरबूजे की वैरायटी हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दुर्गापुर मधु जो है ये किसकी वैरायटी है, ये खरबूज की वैरायटी है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। दुर्गापुर केसर की बात करते हैं तो ये इसमें जो पल्प लगते हैं यानी कि गुद्दा जो होता है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे दुर्गापुर मधु जो वैरायटी है ये कहाँ से निकाली गई है, ये दुर्गापुर से निकाली गई। ठीक है, राई, ठीक है, राई दुर्गापुर से निकाली गई है, ये आपको याद रखना है। एक वैरायटी आती है हरा मधु। ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस वैरायटी है हरा मधु। ये कहाँ से निकाली गई है, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकाली गई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। क्वेश्चन देखेंगे, तरबूज की बीज रहित किस्म कौन सी है। पूसा बेदाना, न्यू हैम्पशायर, मिडगेट या शुगर बेबी या अर्का आकाश। तो यहां बात करेंगे बीज रहित किस्म पूछ रहा था। ठीक है, बीज रहित अगर किस्म होगी तो किस प्रकार की होगी, वो ट्रीप्लॉइड होगी। ठीक है, किस प्रकार की होगी, ट्रीप्लॉइड होगी, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ट्रीप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित होगी। ठीक है, किस प्रकार की होगी, त्रिगुणित होगी। अब इसके बाद देखिए यानी कि इसमें क्रोमोजोम नंबर कितना होगा, 2n बराबर 3x बराबर 33। ठीक है, त्रिगुणित में टेट्राप्लॉइड में यानी कि ट्रिप्लॉइड के अंदर त्रिगुणित के अंदर 2n बराबर 3x बराबर 33। तो ये हमारा क्रोमोजोम नंबर निकल के आ रहा है। तो त्रिगुणित जितनी भी वैरायटियां होंगी वो इस प्रकार के क्रोमोजोम नंबर होंगे। और यहाँ पर बात करेंगे ए जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरबूज की बीज रहित पूछा है, बेदाना बिना दाने वाली पूसा बेदाना। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक और चीज यहाँ देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, न्यू हैम्पशायर मिडगेट। ठीक है, ये गृह वाटिका के लिए बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। ठीक है, गृह वाटिका के लिए सबसे बेहतरीन वैरायटी है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार ये भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, गृह वाटिका के लिए किस्म जो है न्यू हैम्पशायर मिडगेट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट था, तो इसको भी साथ में आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। यदि दोस्तों एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर का, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है तरबूज की पूसा बेदाना का संकरण है। ठीक है, तरबूज की पूसा बेदाना जो पीछे बता चुके हैं, इसका संकरण किसके किसके बीच में हुआ है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शुगर बेबी क्रॉस के 3566 के बीच में, या IIHR 21 या क्रिम्सन स्वीट के बीच में, या IIHR 20 क्रॉस क्रिसमस स्वीट के बीच में, या टेट्रा 2 पूसा रसाल, इन दोनों के बीच में। तो आपको बताना है किसके बीच में पूसा बेदाना क्रॉस कराया गया है। तो यहाँ पर शुगर बेबी इंटू के 3566 की बात करते हैं तो इससे जो विकसित की गई है इस किस्म को भी आप याद रखेंगे, दुर्गापुरा लाल। ठीक है, इन दोनों की क्रॉस से निकाली गई है। ठीक है, दुर्गापुर लाल। उसके बाद बात करते हैं IIHR 21 और क्रिम्सन स्वीट के बीच में जो क्रॉस करके निकाला गया है, अर्का मणिक वेराइटी। ठीक है, अर्का मणिक
अर्कामणिक, ये वैरायटी, ये भी काफ़ी फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। उसके बाद बात करते हैं IIHR 20 और क्रिम्सन स्वीट, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके अर्का ज्योति किस्म निकाली गई। ठीक है, अर्का ज्योति, अर्का ज्योति ये भी काफ़ी फेमस वैरायटी है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं टेट्रा 2 और पूसा रसाल, इन दोनों के, यानी कि टेट्रा 2 जो है ये 4x रहेगी। ठीक है, चतुर्गुणित रहेगी और यहाँ पर 2 गुणित रहेगी। ठीक है, 4x इंटू 2x, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है, यानी कि 2x और इधर से एक x बराबर कितना हो गया 3x। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टेट्राप्लॉइड यानी कि पूसा वेदाना का क्रॉस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेट्रा 2 और पूसा रसाल दोनों के बीच में क्रॉस करके पूसा वेदाना निकाली गई है, यानी कि टेट्रा 2 जो है 4x रहेगा और पूसा रसाल जो है 2x रहेगा। दोनों के बीच में जब क्रॉस कराएंगे 3x का निर्माण होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पीले गूदे वाली तरबूज की किस्म कौन सी है? दुर्गापुर पीला, दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुर केसर, दुर्गापुर लाल या अर्का ऐश्वर्य, इन चारों में से बताएंगे कि येलो पल्प वाली तरबूज की कौन सी वैरायटी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गापुर केसर जो है ये पीले येलो पल्प वाली वैरायटी है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आसान भी क्वेश्चन है, इसका आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। पूछ रहा है कुसाम्ब कुल में यानी कि कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर सबसे पहले F1 संकर किस्म किसकी विकसित की गई? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पढ़िए इसको। ऑप्शन देखेंगे, खरबूजा, टमाटर, तरबूज या खीरा, इन चारों में से बताइए कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर सबसे पहले F1 संकर हाइब्रिड किस्म कौन सी निकाली गई या किस क्रॉप के अंदर निकाली गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तरबूज के अंदर, वाटरमेलन के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन निकाले? वैज्ञानिक का नाम भी आपको याद होना चाहिए, डॉक्टर कियारा। ठीक है, डॉक्टर कियारा द्वारा ये किस्म निकाली गई थी हाइब्रिड। ठीक है, ये वैज्ञानिक कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी के हैं। ठीक है, जर्मनी के हैं डॉक्टर कियारा, इनके द्वारा तरबूज की प्रथम F1 संकर किस्म विकसित की गई थी। सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है तरबूज में BER का कारण क्या है? ठीक है, ब्लोजम एंड रोट का क्या कारण है? अधिक तापमान, अनियमित नमी या कैल्शियम की कमी या उपयुक्त सभी। देखिए, तरबूज के अंदर भी पाया जाता है और टमाटर के अंदर भी ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पाया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का दैहिक विकार है जिसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, टमाटर में भी होता है और तरबूज के अंदर भी होता है। होता किस प्रकार है? मान लीजिए ये टमाटर है और ये पौधे के साथ प्लांट्स के अंदर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, लास्ट वाला जो छोर होता है ये ब्लैक कलर का स्पॉट पड़ जाते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर के ऐसे स्पॉट पड़ जाते हैं जिसके कारण यहाँ पर सड़न उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये तरबूज के अंदर भी और टमाटर के अंदर, दोनों के अंदर BER फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। अगर यहाँ पे पूछता कि कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन घुमा देता तो वहाँ पर दे देता पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो आप लगाते कैल्शियम पोषक तत्व की कमी के कारण होता। ठीक है, तो ऑप्शन तब हमारा आंसर अलग ही होता है। ठीक है, तब हमारा आंसर हो जाता यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण होता है BER पोषक तत्व अगर पूछ लेता तब। लेकिन यहाँ पर पोषक तत्व नहीं पूछा है, तरबूज में BER का कारण क्या है? तो अधिक टेम्परेचर के कारण भी होता है, अनियमित नमी के कारण भी होता है, कैल्शियम की कमी के कारण, यानी कि तीनों के कारण होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है तरबूज का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस पादप नियामक हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कि किस PGR का प्रयोग किया जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर टिब्बा दिया हुआ है, जिब्रेलिक एसिड दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, या A और B दोनों सही है। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि टिब्बा का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। टिब्बा का पूरा नाम क्या होता है? टिब्बा का पूरा नाम होता है 2,3,5। ठीक है, 2,3,5 ट्राई, इसको लिख लेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। आइडोबेंजोइक एसिड। ठीक है, आइडोबेंजोइक एसिड। ठीक है, ये होता है टिब्बा का वैज्ञानिक नाम। 2,3,5 ट्राई
आयोडोबेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा टिब्बा का वैज्ञानिक नाम, यानी कि पूरा नाम होता है। इसका प्रयोग दर कितना करते हैं तो आपको याद होना चाहिए 25 से लेकर 250 ppm, ठीक है, इतनी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। 25 से लेकर 250 ppm तक हम इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी हमारा राइट है और यहाँ पर बी ऑप्शन भी राइट है, ठीक है, यानी ए और बी दोनों ही सही है। डी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जिब्रेलिक एसिड का भी प्रयोग किए थे, यानी कि इसमें जो तरबूज की वैरायटी है शुगर बेबी, ठीक है, शुगर बेबी ये तरबूज की वैरायटी है। इसके अंदर जब इसका प्रयोग किया गया जिब्रेलिक एसिड का, तो उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, जिसके कारण जिब्रेलिक और टिब्बा दोनों का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, टिब्बा का प्रयोग हम किस में और करते हैं, आप लोग बताइए। टिब्बा का प्रयोग काफ़ी, एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, वो भी है कि हम टिब्बा का प्रयोग नीपिंग के अंदर भी करते हैं। जो चना है, चना के अंदर नीपिंग की क्रिया होती है, ठीक है, उसके अंदर भी टिब्बा का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है तरबूज की भारतीय किस्मों में सामान्यतः किस दैहिक विकार की समस्या पाई जाती है, ठीक है, आपको बताना है तरबूज की भारतीय किस्मों में किस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की समस्या पाई जाती है। व्हाइट हार्ट, बेयर, पफिनेस या बोल्टिंग। तो यहाँ बोल्टिंग जानते हैं किस में पाया जाता है, एक तो प्याज के अंदर पाया जाता है बोल्टिंग, दूसरा पत्ता गोभी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, पत्ता गोभी के अंदर पाया जाता है। अब पफिनेस की बात करेंगे तो पफिनेस किस में पाया जाता है, पफिनेस फूल गोभी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, फूल गोभी के अंदर पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, टमाटर के अंदर भी पाया जाता है पफिनेस, ठीक है, तो दोनों में पाया जाता है। और बेर पीछे डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि पत्ता गोभी, इसमें टमाटर के अंदर भी क्या पाया जाता है, बेर की समस्या पाया जाता है, यानी कि किनारे जो लास्ट वाला छोर होता है ब्लैक कलर के हो जाता है, यानी कि ये किसके कारण होता है, ये कैल्शियम की कमी के कारण हो जाएगा। और तापमान के अंदर, टेम्परेचर के अंदर वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर के अंदर वृद्धि हो जाएगी और अधिक नमी के कारण होता है, अधिक नमी के कारण होता है। और यहाँ पर व्हाइट हार्ट यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके कारण होता है, ये अधिक नमी के कारण होता है, ठीक है, अधिक नमी के कारण होगा और नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण ये होगा, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या होता है, व्हाइट हार्ट यानी कि जो तरबूज होता है इसमें सफ़ेद, अंदर से सफ़ेद धब्बा पड़ जाता है, ठीक है, सफ़ेद धब्बा पड़ जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लौकी का वानस्पतिक नाम बताना है। लेसिनेरिया, सिसिरेरिया या सिट्रलस वार्गेरिस किस्म, फिस्टुलस या मेमोडिका चेरेंसिया। फोर्थ नंबर डी ऑप्शन है कुकुरबिटा मोस्टाटा। कुकुरबिटा मोस्टाटा जानते हैं कद्दू का है, यानी कि पंपकिन का है, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर मोमोडिका चेरेंसिया जो होता है ये करेले का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, करेले का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे सिट्रलस वाल्गेरिस किस्म, फिस्टुलस, ये होता है टिंडा का, ठीक है, किसका होता है, टिंडा का होता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर सिसिनेरिया, यहाँ पर है लेसिनेरिया सिसेरिया, ये हो जाएगा लौकी का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, बॉटल गार्ड का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लौकी के उत्पादन हेतु प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है 4 से 5 किलोग्राम, 1.5 से 2 किलोग्राम, 2 से 2.5 किलोग्राम या 4.5 से लेकर 5 किलोग्राम। तो यहाँ बात करेंगे 4.5 से लेकर 5 किलोग्राम जो है सीड रेट किसका है, ये तरबूज का हो जाएगा, ठीक है, तरबूज का सीड रेट 4.5 से 5 किलोग्राम तक होता है। यहाँ पर बात करेंगे 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम, ये खीरा का सीड रेट हो जाएगा और ककड़ी का सीड रेट हो जाएगा, ठीक है, खीरा और ककड़ी का दोनों का सीड रेट 2 से लेके 2.5 किलोग्राम होता है। एक आप इसमें किस्म रखेंगे, याद रखेंगे, ककड़ी की एक किस्म है लैला मजनू, ठीक है, लैला मजनू, ये काफ़ी फेमस वैरायटी है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये ककड़ी की वैरायटी होती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कि 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम, ये खरबूज की सीड रेट है, ठीक है, खरबूजे की सीड रेट है, ये आपको याद होना चाहिए। 4 से 5 किलोग्राम बात कर लेंगे लौकी की सीड रेट, ठीक है, लौकी की सीड रेट हो जाएगी, तोरई की सीड रेट हो जाएगी, ठीक है, और इसके साथ करेले की सीड रेट और कद्दू का, ठीक है, कद्दू का, इन सब का सीड रेट कितना होता है 4 से 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर पूछा था लौकी का सीड रेट कितना होता है, तो ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, यानी कि 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट लगता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से लौकी की किस्म नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है लौकी की कौन सी किस्म नहीं है। पूसा समर, प्रो प्रोलोपिंग लॉन्ग, अर्का शीतल, पूसा मंजरी या मेघा मेघदूत। ठीक है, पूसा मेघदूत, ये आपको बताना है चारों में से कौन सी लौकी की किस्म नहीं है। तो इसका करेक्ट लौकी देखिए दो प्रकार की होती है, एक लंबी वाली लौकी होती है, ठीक है, एक इस प्रकार की राउंड वाली होती है, गोल वाली होती है। तो ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगी गोल वाली है, यानी कि राउंड वाली है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर अर्का शीतल, अर्का शीतल के बारे में आपको पीछे बता चुके हैं, ये ककड़ी की वैरायटी है। ठीक है, किसकी वैरायटी है, ककड़ी की है। तो ये कहाँ से निकाली गई है, तो अगेती किस्म है। ठीक है, अगेती किस्म है, लखनऊ द्वारा निकाली गई है। तो ये आप याद रखेंगे, अर्का शीतल ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पूसा समर, प्रोलोफिक लॉन्ग, ये राउंड जो लौकी की किस्म है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से लौकी की किस्म है, इसमें से बताना है लौकी की किस्म कौन सी है। पूसा संदेश, पूसा विश्वास, पूसा विशेष, पूसा संयोग। चारों ही किस्म के नाम काफ़ी फेमस है और अच्छे हैं। ठीक है, तो पूसा संयोग की बात करेंगे तो ये हो जाएगी खीरा की वैरायटी। ठीक है, खीरा की वैरायटी हो जाएगी, ये आपको याद होना है। और इसके साथ पाइन सेट, ठीक है, पाइन सेट एक वैरायटी है, ये भी किसकी है, खीरा की है, इसको भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे पूसा विशेष काफ़ी फेमस वैरायटी है, तो ये करेले की वैरायटी हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ पूसा सरदार, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, किसकी है, करेले की हो जाएगी। और यहाँ पे बात करेंगे पूसा विश्वास जो किस्म है, ये भी काफ़ी फेमस वैरायटी है। ठीक है, तो किसकी हो जाएगी, ये कद्दू की वैरायटी है। ठीक है, कद्दू की वैरायटी है ये पूसा विश्वास। और इसी के साथ आप याद रखेंगे अर्का अलंकार। ठीक है, अर्का अलंकार। और एक वैरायटी इसी की याद रखेंगे कद्दू की, अर्का चंदन। ठीक है, अर्का चंदन, ये वैरायटियाँ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कद्दू की वैरायटियाँ हैं, पूसा विश्वास, पूसा, ये अर्का चंदन, अर्का अलंकार, ये कद्दू की वैरायटी। लेकिन पूसा संदेश जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये किसकी वैरायटी हो जाएगी, ये हमारी लौकी की वैरायटी हो जाएगी। ठीक है, किसकी हो जाएगी, लौकी की वैरायटी हो जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से लौकी की किस्म नहीं है, इसमें से बताना है लौकी की किस्म कौन सी नहीं है। पूसा समृद्धि, पूसा संतुष्टि या पूसा नवीन, अर्का चंदन। इन चारों में से बताइए कौन सी लौकी की किस्म नहीं है। पूसा समृद्धि की बात करें, ये भी लौकी की किस्म है। पूसा संतुष्टि की बात करें, ये भी लौकी की किस्म है। पूसा नवीन, ये भी लौकी की किस्म है। लेकिन अर्का चंदन जो है, ये वैरायटी किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी कद्दू की। ठीक है, किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी कद्दू की। और इसी की एक वैरायटी और आप याद रखेंगे, काफ़ी फेमस वैरायटी है, अर्का अलंकार। ठीक है, अर्का अलंकार। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से लौकी की किस्म नहीं है, इसमें से बताना है लौकी की किस्म कौन सी नहीं है। काशी बहार, काशी गंगा, अर्का बहार, पूसा नसदार रहेगा। ठीक है, ये नसदार रहेगा, पूसा नसदार। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूसा नसदार, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्योंकि ये जो वैरायटी है किसकी हो जाएगी, ये तोरई की हो जाएगी। ठीक है, तोरई दो प्रकार की होती है, एक धारीदार होती है, एक बिना धारीदार यानी कि चिकनी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूसा नसदार है, ये तोरई की वैरायटी है, लेकिन कैसी है, धारीदार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है टिंडा, जिसको राउंड मेलन के नाम से जानते हैं या स्क्वेश मेलन के नाम से जानते हैं, इसका बॉटनिकल नेम बताना है, क्या होता है टिंडा। हम वीडियो के लास्ट में आपको दिखा देंगे टिंडा किस प्रकार की सब्जी होती है। ठीक है, तो इसका फिगर लेके आए हैं, तो उसको हम बताएंगे आपको, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम पहले बताइए, टिंडे का क्या होता है। सिट्रलस, ठीक है, सिट्रलस वाल्गेरिस किस्म, फिस्टुलस या लूफा सिलिड्रिका या लूफा एक्यूट्रेगला या कुमिनिस सेटाइवस। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुकुमिस सेटाइवस किसका होता है, ये खीरे का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद लूफा एक्यूटेगला, ये तोरई का होता है, किसका होता है, तोरई का होता है। लेकिन कौन सी तोरई, धारीदार तोरई। ठीक है, दोनों का अलग अलग नाम होता है, याद रखेंगे, धारीदार तोरई। उसके बाद लूफा सिलिड्रिका, तो ये होता है चिकनी तोरई का। ठीक है, चिकनी तोरई का वैज्ञानिक नाम होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि टिंडा का वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रुलस वाल्गेरिस किस्म फिस्टुलस। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से टिंडा की किस्म नहीं है। इसमें से बताना है टिंडे की किस्म नहीं है। पूसा, रौनक, दिल पसंद, बीकानेरी ग्रीन या ग्रीन लॉन्ग। काफ़ी अच्छे अच्छे नाम होते हैं सब्जियों के, तो इसमें से बताइए कि टिंडा की किस्म कौन सी नहीं है। तो यहाँ बात करेंगे दिल पसंद। दिल पसंद ये भी टिंडा की वैरायटी है, और यहाँ पर बीकानेरी ग्रीन ये भी टिंडा की ही वैरायटी है। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे पूसा, रौनक ये भी टिंडा की ही वैरायटी है। ठीक है, टिंडा की वैरायटी है, लेकिन ये जो वैरायटी है ये नवीनतम किस्म है, यानी कि नई किस्म निकाली गई है टिंडे की, ये इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर ग्रीन लॉन्ग पूछा है, तो ग्रीन लॉन्ग ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस्म है किसकी, तो ये आपको याद रखना है, ये करेले की किस्म है। ठीक है, करेले की किस्म है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस कुसाम्ड सब्जी में, यानी कि कुकुरबिटेसी सब्जी के अंदर एंटी डायबिटीज गुणवत्ता पाई जाती है। ठीक है, जो शुगर रोगियों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स है जिसके अंदर एंटी डायबिटीज गुणवत्ता पाई जाती है? खीरे में, करेले में, तरबूज में, खीर या खरबूज के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? सीराटीन। ठीक है, सीराटीन, कुकुरबिटासिन। ठीक है, कुकुरबिटासिन, एल्कोलाइड्स पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? एल्कोलाइड्स होता है, एल्कोलाइड्स होता है, जो कि शुगर रोगियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, सीराटीन, कुकुरबिटासिन, एल्कोलाइड्स पाया जाता है, जो करेले के अंदर पाया जाता है, जो एंटी डायबिटीज गुणवत्ता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी तैयारियां होती हैं सबको हम यहाँ पर कराया जाता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से करेले की किस्म नहीं है। यहाँ पर बताना है करेले की किस्म कौन सी नहीं है। पूसा औषधि, पूसा रसदार, पूसा दो मौसमी या पूसा चिकनी। पूसा चिकनी के बारे में बता चुके हैं, ये किसकी वैरायटी है? तो तोरिया की है। ठीक है, तोरिया की है ये वैरायटी, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। बाकी पूसा औषधि, पूसा रसदार और पूसा दो मौसमी, ये तीनों ही वैरायटी किसकी हो जाएंगी? ये करेले की वैरायटियाँ हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से करेले की किस्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताना है करेले की किस्म कौन सी नहीं है। पूसा पूर्वी, अर्का हरित, पूसा मंजरी, अर्का अनुपमा। तो यहाँ पर बात करेंगे, दो किस्मों को आप याद रखेंगे, पूसा मंजरी, पूसा मंजरी ये F1 वैरायटी यानी कि हाइब्रिड वैरायटी, और पूसा मेघदूत, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है मेघदूत, बहुत इतनी बार पूछा गया है एग्जामों में कि क्या बताएं आप लोगों को। तो पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत दोनों ही फेमस वैरायटियां हैं, लेकिन है किसकी ये आपको बताना है। तो लौकी की वैरायटियां हैं। ठीक है, लौकी की वैरायटी है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूसा मंजरी यहाँ पर दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है टिंडे की पौध दूरी रखते हैं। ठीक है, टिंडे की वेजिटेबल्स जो है इसकी डिस्टेंस कितनी रखते हैं, पौधरोपण दूरी कितनी रखते हैं? 2 से लेकर 0.75 मीटर, या 2.5 या 3 इंटू 0.75 मीटर, या 3 से लेकर 1.25 मीटर, या 2.5 से लेकर 1 मीटर। तो इसमें से बताना है टिंडे की पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो देख रहे हैं ये तरबूज की डिस्टेंस है। ठीक है, तरबूज की डिस्टेंस है 3 से लेकर 1.25 मीटर, ये कद्दू का रहेगा। ठीक है, कद्दू का हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 2.5 या 3 इंटू 0.75 मीटर, ये हो जाएगा लौकी का। ठीक है, लौकी का। तो हमारा ए ही ऑप्शन बचा है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टिंडे की जो दूरी रखी जाती है 2 से लेकर 0.75 मीटर रखी जाती है, तो ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है तोरई की गुणसूत्र संख्या होता है। ठीक है, तोरई का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है ये आपको बताना है। 2n बराबर 26, 2n बराबर 22, 2n बराबर 18 या 2n बराबर 24। तो 2n बराबर 24 किसका होता है? खरबूज का होता है या खरबूजे का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं तरबूज का जो होता है 2n बराबर कितना हो जाएगा? 2n बराबर 22 हो जाएगा तरबूज का, और साथ में रखेंगे ये लौकी का। ठीक है, दोनों का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n बराबर 22। और यहाँ पर 2n बराबर 26 जो होता है ये तोरई का क्रोमोसोम नंबर होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर।
क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से चिकनी तोरई की किस्म नहीं है। इसमें से बताना है चिकनी तोरई की किस्म कौन सी नहीं है। काफ़ी अच्छी इसमें से पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया, पूसा स्नेहा, पंजाब सदाबहार। तो यहाँ पर पंजाब सदाबहार जो है ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसकी वैरायटी है? ये धारीदार तोरई की है। ठीक है, किसकी? धारीदार तोरई की वैरायटी है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, पूछता है एग्जामों में कि तोरई की चिकनाहट किसके कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं तोरई में चिकनाहट जो होता है, चिकनाहट वो किसके कारण होता है, कौन सा अम्ल इसके अंदर पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर लूफीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? लूफीन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? तोरई चिकनापन होता है, काफ़ी उसके अंदर धारीदार नहीं होती, चिकनीपन जो तोरई होती है उसी लूफीन के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कद्दू का उद्गम स्थान कहाँ है? भारत, उष्ण अफ्रीका, उष्ण अमेरिका या ईरान। कद्दू को क्या कहते हैं? कद्दू को काशी फल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको काशी फल कहते हैं। तो इसमें से बताइए इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है? तो इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है उष्ण अमेरिका, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कद्दू की किस्म नहीं है। इसमें से बताना है कि कद्दू की किस्म कौन सी नहीं है। अर्का चंदन, पूसा विकास, पूसा विश्वास, पूसा संयोग। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ये क्वेश्चन हो चुका है, 1 मिनट थोड़ा चेक कर लें। ठीक है, क्वेश्चन सही है। अर्का चंदन, पूसा विकास, पूसा विश्वास, पूसा संयोग। तो यहाँ पर पीछे हम बता चुके हैं पूसा संयोग जो है किसकी वैरायटी है? तो ये खीरे की वैरायटी है। ठीक है, खीरे की वैरायटी है, ये आप याद रखना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अर्का चंदन, अर्का विकास, अर्का विश्वास ये किसकी किस्म हो जाएंगी? ये सब कद्दू की किस्में हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म का संबंध कद्दू से नहीं है। ठीक है, कौन सी ऐसी किस्म है जिसका संबंध कद्दू से नहीं है? अर्का सूर्यमुखी इसका संबंध है, पूसा संबंध, पूसा पसंद ये इसका भी संबंध है, लेकिन काशी दिव्या इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। और अर्ली येलो प्रोलोफिक तो इसका संबंध भी कद्दू से है। ठीक है, ये सब कद्दू की वैरायटियां हैं, लेकिन काशी दिव्या ये किसकी वैरायटी हो जाएगी? ये चिकनी तोरई की हो जाएगी। ठीक है, किसकी हो जाएगी? चिकनी तोरई की वैरायटियां हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पूसा दो मौसमी किस्म किसकी है? खीरे की है, करेले की है, लौकी की है या कद्दू की है? काफ़ी फेमस वैरायटी है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं पूसा दो मौसमी के बारे में। एग्जामों में बहुत बार आया हुआ, पूछिए मत कितनी बार एग्जामों में आ चुका है ये। तो यहाँ पर करेला जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूसा दो मौसमी जो वैरायटी है किसकी हो जाएगी? ये करेले की हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए पूसा मेघदूत किस्म किसकी है? लौकी की, कद्दू की, खरबूजा की या करेले की? तो इन चारों में से बताइए पूसा मेघदूत ये भी फेमस वैरायटी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लौकी की वैरायटी है पूसा मेघदूत। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कद्दू वर्गीय सब्जियों में नाइट्रोजन की जरूरत होती है 100 से 120 किलोग्राम, 20 से 30, 150 से 200 या 50 से 60। ठीक है, कद्दू वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन की कितनी मात्रा की जरूरत होती है प्रति हेक्टेयर बताना है आपको। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 से लेकर 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, इतनी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट। अब आप लोगों को दिखा देते हैं टिंडा किस प्रकार की होती है, लौकी किस प्रकार की होती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है लौकी। ठीक है, क्या है? लौकी इस प्रकार की लौकी होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी लौकी देख सकते हैं, ये लंबी वाली लौकी है, दोनों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये गोल वाली लौकी होती है। ठीक है, लौकी दो प्रकार की होती है, राउंड में होती है और लॉन्ग में होती है। लॉन्ग वाली ये आप लॉन्ग वाली देख सकते हैं, ये लॉन्ग वाली है, ये राउंड वाली है, यानी कि गोल वाली लौकी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टिंडा, कुछ लोग पूछ रहे थे टिंडे की वेजिटेबल्स किस प्रकार होती है, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये टिंडा है। ठीक है, टिंडे की वेजिटेबल्स इस प्रकार की होती हैं, छोटे छोटे होते हैं, आलू के आकार के होते हैं, तो इसको टिंडा कहा जाता है। इसकी भी सब्जी लौकी की तरह ही लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि टिंडा और लौकी, राउंड लौकी किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। किस प्रकार का वीडियो लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर जितने भी स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर के, यार दोस्त मित्र हैं, सबके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।
कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को